नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण आप सभी दर्शकों के लिए। जी हां, मैं बात कर रही हूं भारत देश के सबसे बड़े भगोड़े कारोबारियों की, जिनका नाम है विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। और आप सभी जानते हैं कि इन तीनों ने काफी सारी संख्या में हमारे बैंकों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया। अगर मैं पीएनबी घोटाले की बात करूं, उससे भी आप अनजान नहीं है, क्योंकि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पीएनबी के साथ 13,500 का घोटाला किया था। और विजय माल्या, जो कि किंगफिशर का ओनर था, उसने भी 9,000 करोड़ का घोटाला बैंकों के साथ किया। ऐसे में जब ईडी और सीबीआई की मार इन पर पड़ रही थी, उसके चलते ये देश छोड़कर चले गए थे। इसके पीछे की कहानी क्या है और ये कब देश छोड़कर गए थे, ये भी मैं आपको एक ग्राफ के जरिए बताने वाली हूँ। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सभी दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आज ईडी ने 9,371 करोड़ रुपए जो है वो रिकवर कर लिए हैं इन तीनों की संपत्ति से। और ये बहुत बड़ी जीत है सीबीआई के लिए भी और ईडी के लिए भी, क्योंकि इन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाया है और देश के बैंकों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई तो होनी ही थी। लेकिन जो इन्होंने घोटाला किया था नीरव मोदी ने और मेहुल चोकसी ने, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। और उसके बाद विजय माल्या ने कैसे बैंकों के साथ घोटाला किया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि तीनों ही कारोबारी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विजय माल्या है वो किंगफिशर का ओनर था, और जो मेहुल चोकसी और नीरव मोदी है वो हीरा का कारोबार करते थे। और कारोबार होने के बाद भी इतने बड़े बड़े इनको बैंकों से जो है वो धोखाधड़ी करनी पड़ी। ये कहाँ का न्याय कि हमारे देश में इतनी सारी तादाद में गरीब लोग रह रहे और जो कारोबारी थे वो देश के बैंकों का पैसा लेकर फरार हो गए हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई की मार तो इन पर पड़नी ही थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जो मेहुल चोकसी और नीरव मोदी है, उन्होंने पीएनबी के साथ घोटाला किया था 13,500 करोड़ का। और अगर हम विजय माल्या की बात करें तो विजय माल्या ने जो 9,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, धोखाधड़ी की थी, वो भी आपको पता है। और इन तीनों ने मिलकर पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनको, आपको आंकड़ा जानकर हैरानी होगी, जो आंकड़ा है वो लगभग 22,000 करोड़ 58,000 का आंकड़ा है, जो इन्होंने हमारे देश के बैंकों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में ईडी के हाथ ये जीत लगी कि उन्होंने लगभग 9,371 करोड़ जो है वो तो रिकवर कर लिया। और इसके साथ साथ एक और बात ईडी ने ट्वीट करके साफ की, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ईडी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पीएमएलए के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के मामले में 18,170 करोड़ बैंकों के कुल नुकसान का 80% रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। और उसके साथ साथ 9,371 करोड़ की कीमत वाली संपत्ति को सरकारी बैंकों को ईडी ने ट्रांसफर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये रिकवरी तो कर ली है। लेकिन जो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे कारोबारी होते हैं, वो किस तरीके से इन्होंने गमन किया है, उसके पीछे की कहानी भी दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि विजय माल्या और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो है वो तीनों ही बहुत बड़े कारोबारी है, और तीनों की जो कहानी है मनी लॉन्ड्रिंग की, धोखाधड़ी की, वो एक जैसी है। इन तीनों ने ही थर्ड पार्टी से और नकली एनजीओ से, नकली ट्रस्ट से जो है वो बैंकों से पैसा ट्रांसफर कराया और फिर उसको लेकर देश से ये फरार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जब कोई गरीब लोग बैंक में जाता है तो उसको तो लोन तक नहीं मिलता, लेकिन इतने बड़े बड़े कारोबारियों को बैंक बड़ी संख्या में लोन देके अपने ही देश के बैंकों का नुकसान करे। लेकिन इसके लिए फिर मेहनत ईडी और सीबीआई एजेंसी को करनी पड़ती है, जो कि टाइम वेस्ट भी है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो हमारे देश में गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं, उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि गरीबी हमारे देश में ज्यादा है। और अगर हम बात करें ऐसे ऐसे कारोबारियों की, कारोबारी तो दूसरे विदेशों में जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर विदेशों में इनकी संपत्ति अगर आप देखेंगे तो करोड़ों में होगी। क्योंकि सीबीआई ने भी जांच की, ईडी ने भी जांच की, तो विदेशों में इन तीनों कारोबारियों की संपत्ति पाई गई है और बहुत बड़ी तादाद में इनके पास पैसा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी जो है और सीबीआई की जांच के जरिए बहुत सारी चीजें सामने आई कि कैसे कैसे करके इन्होंने गमन किया है। इन्होंने नकली एनजीओ बनाए, नकली ट्रस्ट बनाए और थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा जो है वो बैंकों से ट्रांसफर कराया खातों में। और इसकी भी जांच हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिकवरी का ये मामला है वो चलता रहेगा। आपको बताना चाहेंगे, जिस वक्त हमारे देश में पीएनबी घोटाला हुआ था, पीएनबी का स्कैम हुआ था, उस वक्त 2018 में नीरव मोदी देश छोड़कर चले गए थे। और अगर हम बात करें विजय माल्या की, तो 2016 में देश छोड़कर वो चले गए थे और 2019 में उनको
भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो है वो सरकार ने घोषित कर दिया। बताना चाहेंगे सीबीआई भी अपनी इंक्वायरी लगातार कई सालों से कर रही है, ईडी भी अपनी इंक्वायरी कई सालों से कर रही है। इन तीनों कारोबारियों ने जो है नाक में दम करके रखा है, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर रह रहे हैं। वहां पर इन्होंने जो संपत्ति बनाई वहां पर ये ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है भारत के बैंकों का उनकी भरपाई करना बहुत जरूरी है। वैसे में जो ईडी की मेहनत है वो कहीं ना कहीं उसका एक्शन, उसका रिएक्शन हमें दोनों ही देखने को मिल रहा है। और ईडी ने और सीबीआई ने अपनी जांच से साफ कर दे कि कहीं ना कहीं वो देश के लिए सबसे पावरफुल और सबसे ईमानदार एजेंसी है। सीबीआई ने अपनी जांच में ये भी पाया था कि जो तीनों आरोपी मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ये नकली संस्थाएं बनाते थे और उसी के द्वारा ये बैंकों से जो है पैसा ट्रांसफर कराते थे और ट्रस्ट बनाते थे, और ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी संख्याओं में जो है पैसा इकट्ठा किया था। और इसी के चलते ईडी ने ये बात भी साफ कर दी कि इन्होंने बड़ी संख्या में अपनी संपत्ति जो है वो विदेशों में बनाई है और फर्जी कंपनियों के द्वारा इन्होंने भारत के बैंकों के साथ बहुत बड़ी तादाद में मनी लॉन्ड्रिंग की। और अब ईडी का डंडा और सीबीआई का डंडा यूं ही चलता रहेगा जब तक पूरी रिकवरी नहीं हो जाती।